हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 5 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। आज सप्लीमेंट्री का जो 5वां चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके आपको आज लॉन्ग क्वेश्चन देने वाला हूं। और हाँ, मजे की बात तो यह है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में मिलेंगे आपको। क्लियर ना? तो ध्यान रखना कौन सा चैप्टर, कौन सा बेटा कि सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री रीडर जो है ना, जो दो पार्ट तो हैं, तो सप्लीमेंट्री रीडर का जो है 5वां चैप्टर है और कौन सा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते बेटा हम कि गिव दीजिए अ करेक्ट इस करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ये ग्रिफिन का जो चरित्र चित्रण है उसको आप लिखिए अर्थात दीजिए। क्लियर? फिर सुन लो एक बार, गिव दीजिए अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का करेक्टर दीजिए या ड्रॉ। तो यहाँ इस जगह पर ड्रॉ भी आ सकता है, DR क्या लिख सकता है, DRAW। ठीक है, ड्रॉ भी आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आपका राइट भी लिख के आ सकता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, करेक्टर आपको लिखना, चरित्र लिखना किसका, ग्रिफिन का। क्लियर? अगला इसी में क्वेश्चन हो बेटा, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, हु वाज कौन था, ग्रिफिन ग्रिफिन कौन था। हाउ डिड ही टेक, उसने कैसे लिया था, रिवेंज मतलब बदला, रिवेंज मतलब क्या था, बदला, क्या था, बदला। किसका मतलब, रिवेंज का मतलब। ठीक है ना? किसका मतलब, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला। तो उसने बदला कैसे लिया था, ऑन हिज लैंडलॉर्ड्स, किससे, अपने जमींदार था, जो मालिक जो था, जिसके मकान में रहता था, उससे उसने किस प्रकार से अपना बदला लिया था। क्लियर ना? तो मैं बता दूं आपको उसने कैसे बदला दिया था, उस घर में आग लगा दी थी। क्लियर ना? ध्यान हो, चैप्टर पढ़ाओ जरूर मिलेगा आपको बेटा, ध्यान रखना। अब आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि हुआ आज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। ठीक है, तो ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन वॉज, ग्रिफिन था, एक यानी एक। ठीक है, और ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली, क्या बेटा, प्रतिभाशाली। ध्यान रखें, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। ठीक है ना बेटा, क्या था बेटा, प्रतिभाशाली। क्लियर ना? प्रतिभाशाली। ठीक है बेटा, ध्यान रखो। तो वो क्या था, एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक। वो एक ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, ऑफ अमेरिका। कहाँ का था, अमेरिका का। क्लियर ना? वो किसका था, कहाँ का रहने वाला था, अमेरिका का। अगर MCQ आता बेटा आपके पास में कि हुआ ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, तो कौन था बेटा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ठीक है, और वो कहाँ रहता था, ठीक है, तो कहाँ रहता बेटा, अमेरिका में। कहाँ रहता था, अमेरिका। क्लियर ना? ध्यान रखना। आगे चलते बेटा, ही डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब खोज करना। ठीक है, ठीक है, निर्माण करना, खोज करना। ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की, ए रेयर ड्रग, यानी कहने का तात्पर्य है कि ही ड्रग डिस्कवर्ड, उसने खोज की, ए रेयर, रेयर दुर्लभ, क्या होता है, रेयर मतलब होता है दुर्लभ होता है। ठीक है, समय आ रही है ना बात। उसने क्या किया था, ये दुर्लभ दवाई का उसने आविष्कार किया था। ठीक है ना, आविष्कार सॉरी निर्माण किया था। ठीक है ना, क्या किया था, निर्माण, खोज की थी। क्लियर ना? डिस्कवर का थोड़ा खोज करना, क्या थोड़ा, खोज करना, खोज करना। ठीक है ना? अब समझ आया ना? तो ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की थी, ए रेयर ड्रग, किसकी, एक दुर्लभ दवाई की, एक दुर्लभ मेडिसिन की दवाई की उसने खोज की थी, विच जो कुड बिकम, जो बना सकती है, ये बना सकती थी, द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को, इनविजिबल अदृश्य, जो मानव शरीर को अदृश्य बना सकती। ठीक है, फिर सुन लो, ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की, ए रेयर ड्रग, एक दुर्लभ दवाई की, या उसने एक दुर्लभ दवाई का खोज की थी। फिर क्या बेटा, विच जिस, जो कुड बिकम, जो कर सकती हो या बना सकती हो, द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर को, इनविजिबल अदृश्य, इनविजिबल मतलब अदृश्य होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, अदृश्य, क्या होता है, अदृश्य। ठीक है ना, जो मानव शरीर को अदृश्य बना सकती है। देखिए अगर यार, ही स्वेलोड, उसने क्या किया, ही उसने स्वेलोड निगल लिया। स्वेलोड मतलब होता है निगलना, जैसे बोलते खाना बोलता ना, तो निगलना, क्या होता है, निगलना। तो उसने क्या किया, उसने निगल लिया, एटियन उस दवा को, जो उसने दवा की जो निर्माण किया था अर्थात जिस दवाई को खोज किया था, उस दवा को उसने क्या कर लिया, निगल लिया। इतना मतलब दवा। ठीक है, वो दवा क्या कर लिया, उसने निगल लिया। एंड और बिकेम
बन गया ट्रांसपेरेंट। क्या बन गया बेटा? वो ट्रांसपेरेंट बना, अर्थात वो क्या बन गया? पारदर्शी बन गया। क्या बन गया? पारदर्शी बोलते हैं ना, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, पारदर्शी बन गया। एज अ सीट ऑफ ग्लास, यानी कि जो ग्लास की चादर होती है वो चादर की तरह से वो ट्रांसपेरेंट बन गया। क्लियर ना? फिर आगे चलते बेटा क्वेश्चन को। पहले चलते बेटा थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते थे थोड़े इस तरह से, ठीक है। बट लेकिन ही मिसयूज्ड, लेकिन उसने क्या किया? दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का, जो उसने जो खोज की थी, जो निर्माण किया था, उस खोज का उसने क्या किया? दुरुपयोग किया। एज जैसे कि, जैसे कि कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करना, रॉबिंग इनोसेंट पीपल, या मासूम लोगों को लूटना, एक्सेट्रा, यानी आदि, ठीक है ना। तो कहने वाला उसने अपनी दवा का जो प्रयोग किया था और जो खोज की थी, उस दवा का उसने मिसयूज किया था, जैसे कि चोरी करना, रॉबिंग, लूटना, इनोसेंट पीपल, निर्दोष व्यक्तियों को, इट से आदि, एक्सेट्रा, ठीक है। आदि लोगों उसने क्या किया था? मतलब रॉबिंग, लूटना, ठीक है। आगे चलते बेटा इसमें कि हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो मालिक था, जिसके मकान में रहता था ना, हिज लैंडलॉर्ड, तो उसका मालिक डिसलाइक्ड, पसंद नहीं करता था, हिम या ग्रिफिन को, उसका मालिक जो था या ग्रिफिन का जो मालिक था, उस ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था। डिसलाइक मतलब होता है ना पसंद करना, मतलब पसंद नहीं करता था, ठीक है। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रिमूव, यानी कि हटाने की, हिम उसे, फ्रॉम हिज हाउस, कहने का तात्पर्य है कि उसने उसे अपने घर से भगाने की कोशिश की। फिर सुन ले, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रिमूव, भगाने की, हिमा ने उसे या ग्रिफिन को, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, उसने ग्रिफिन को अपने घर से भगाने की कोशिश की, ठीक है ना। तो आगे चल बेटा और आगे, इन रिवेंज, या बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, बदले में क्या होता है कि ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन आग लगा देता है, या ग्रिफिन ने आग लगा दी, ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन ने आग लगा दी, टू हिज हाउस, उसके घर को, क्या कर दिया? उसने जला दिया। क्लियर ना? टू एस्केप, बचकर भागने के लिए, एस्केप मतलब होता है बचकर भागना। क्या बोला? बचकर भागना, ठीक है ना, बचकर भागना। तो बचकर भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, या बिना दिखे हुए, या बिना किसी को दिखे हुए बचकर भागने के लिए, ध्यान रखो, टू मतलब के लिए, एस के मतलब बचकर भागना, विदाउट मतलब के बिना, बीइंग सीन में पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है ना। तो बिना देखे बचकर भागने के लिए, ही हैड टू रिमूव, उसे उतारने पड़े, हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े, एंड और नोबडी कुड सी हिम, और कोई भी उसे नहीं देख पाया, कोई उसे नहीं देख सका, अर्थात वो बचकर भाग गया। क्लियर ना? समझ आया ना क्वेश्चन? आगे चलते बेटा, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। फिर बच्चों जहां भी समझ में नहीं आता बेटा, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते। क्लियर ना? अब बेटा आगे लेके चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो अभी स्क्रीन पे दिया हुआ है। ग्रिफिन वॉज ए रेदर ए लॉलेस पर्सन, कहने था, तो मैंने हिंदी भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम आती है आपको? तो ग्रिफिन लॉ रेदर मतलब क्या होता है बेटा? वस्तुतः, ठीक है। और लॉलेस मतलब क्या होता है बेटा? स्वेच्छाचारी, यानी कानून उल्लंघन करने वाला, ठीक है ना। तो ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, या कहने का तात्पर्य है कि ग्रिफिन वस्तुतः एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था, यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। क्लियर ना? और कमेंट क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना बेटा। तो इसका अगर एक दूसरा क्वेश्चन इसमें और दिया है बेटा, देखो इसमें दिया, इस तरह से दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ करके बैठोगे, आगे स्क्रॉल करते हैं और आगे चलते बेटा लेकर दूसरा क्वेश्चन और। वाज ग्रिफिन ए लॉलेस, यानी क्या ग्रिफिन एक बेवच्चा मतलब क्या था? स्वेच्छाचारी था, या स्वेच्छाचारी मतलब पर्सन, कहने का तात्पर्य है क्या ग्रिफिन एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम, और उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्लियर ना?
व्हाट इज योर ओपिनियन, आपके क्या विचार है, अबाउट हिम, उसको लेकर है, उसके बारे में, ठीक है ना, उसके बारे में आपके क्या विचार है, ठीक है ना। आंसर लेके चलते बेटा, आंसर को चलते हैं। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन, वही पहले वाली लाइन सेम आ रही है ना, ग्रिफिन एक प्रतिभावान साइंटिस्ट था, ठीक है ना, समझ आया ना। और इसमें जोड़ना चाहो ऑफ, अब मैं जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो, और नहीं जोड़ना तो कोई बात नहीं है, मतलब जोड़ना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, ठीक है ना। बट लेकिन ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वह क्या था, एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति भी था, क्लियर ना। लेकिन बट मतलब लेकिन, ए लॉलेस लॉलेस एक स्वेच्छाचारी पर्सन, व्यक्ति, एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति भी था, स्वेच्छाचारी व्यक्ति भी था। ही मिसयूज्ड, उसने मिसयूज किया था, दुरुपयोग किया था। हिज डिस्कवरी, जो उसने जो डिस्कवरी खोज की थी, कहने का तात्पर्य है उसने जो एक दवाई बना थी ना जिससे वो अध्यक्ष हो सकता था, ठीक है, तो उसने क्या किया था, ही मिसयूज, उसने मिसयूज किया था हिज डिस्कवरी, उसने दवा का अपनी खोज का क्या किया था, मिसयूज किया था। डिस्कवरी खोज करना, ठीक है, खोज का क्या किया बेटा, उसने दुरुपयोग किया था। ही सेट फायर, उसने आग लगा दी, टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, क्या किया कि उसने आग लगा दी द हाउस, मकान में, ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस घर में वो रह रहा था उस मकान वाले के घर में उसने क्या कर दी, आंच लगा दी, आग लगा दी, यहाँ रखना। ही सेट फायर, उसने आग लगा दी, टू द हाउस, घर में, ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, अपने जो मकान मालिक था उसके घर में उसने आग लगा दी। टू टेक रिवेंज, किसके लिए, बदला लेने के लिए, टू टेक लेने के लिए, रिवेंज मतलब बदला, बदला लेने के लिए उसने आग लगा दी, क्लियर ना बेटा। आगे चलते बेटा, लेके थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ, स्क्रॉल मतलब आगे थोड़ा सा खिसकाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो बेटा आगे देखो, वंस, एक बार, ही एंजॉयड, उसने आनंद लिया, ईटिंग, खाने का, एंड और, बियरिंग, पहनने का, क्लॉथिंग मतलब कपड़े, विदाउट, के बिना, एनी एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के, इन द लंदन स्टोर, क्लियर ना। तो कहने का तात्पर्य एक बार उसने लंदन के स्टोर में, फिर सुनो, एक बार उसने आनंद लिया खाने का और कपड़े पहनने का, ठीक है ना, उसने खाने का और कपड़े पहनने का आनंद लिया, और विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के, इन द लंदन स्टोर, किसमें, लंदन के स्टोर में, एक लंदन के स्टोर में घुस गया था ना ये, ठीक है, तो उसने क्या किया, वहाँ पर खाने का आनंद लिया और कपड़े पहनने का आनंद लिया, क्लियर ना। फिर सुन लो एक बार, समझ आया, तो वंस, एक बार, ही एंजॉयड, उसने आनंद उठाया, ईटिंग, खाने का, एंड और, बियरिंग, पहनने का, क्लॉथ में, कपड़े, उसने खाने का और कपड़े पहनने का आनंद लिया या उठाया, ठीक है, और विदाउट एनी एक्सपेंस, वो भी किसके, बिना कोई खर्चे के, इन द लंदन स्टोर, लंदन के जो एक स्टोर में घुस गया था, बहुत बड़े स्टोर में घुस गया था, उसमें क्या किया उसने, खाने पीने का, जो भी खाने पीने वस्तु उसे मिली थी सब कुछ उसने बिना किसी खर्चे के उसने यूज किया था, ठीक है ना। इन अ थ्योरेटिकल कंपनी, क्या हुआ कि इन अ थ्योरेटिकल कंपनी, एक थ्योरेटिकल कंपनी में जो नाटक होते ना, नाटक होते हैं, नाटकशाला बन सकते, ठीक है, तो नाटकशाला कंपनी में भी, एंड ऑल्सो, एक नाटकशाला कंपनी में भी, ही टुक, उसने लिया, अनड्यू, अनड्यू मतलब अनुचित, क्या होता है, अनुचित, अनुचित, एडवांटेज, एडवांटेज जानते होंगे, लाभ, फायदा, ऑफ ड्रेसिंग, यानी कि किसका, कपड़े पहनने का। तो कहने वाला एक बार वो क्या होता है कि एक थ्योरेटिकल कंपनी में या एक जहाँ नाटक होता है उस कंपनी में घुस जाता है, और घुस जाता है तो वो कुछ दिखता तो है नहीं किसी को वो, ठीक है, तो घुस जाता है बेटा आगे, तो घुसने के बाद में उसने क्या किया, वहाँ पर भी तरह तरह के उसने ड्रेस का आनंद लिया, क्लियर ना। तो ही उसने देखा भी बेटा कि इन अ थ्योरेटिकल कंपनी, एक नाटकशाला में या नाटक कंपनी में, ऑल्सो भी, ही टुक, उसने लिया, अनड्यू यानी अनुचित, एडवांटेज, अनुचित में इसलिए बेटा लगा था, कभी कभी होता है कि तुम भूल जाते हो, फिर बार वीडियो देखते हो तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुचित वर्ड समझ में आ जाएगा, क्लियर ना। तो उसने अनुचित और एडवांटेज, फायदा, ऑफ, लाभ बोल सकते थे, ऑफ ड्रेसिंग यानी कपड़े पहनने का उसने लाभ, अनुचित लाभ उठाया, यानी कहना चाहिए उसे कपड़े के क्या नहीं करने पड़ा था, उसे कोई चाहिए देना पड़ा था, और जो जितने मन में है उतने कपड़े उसने यूज किए, ठीक है। उसने बहुत सारी चीज़ें नाक भी लगाई थी और पट्टियाँ भाई थी, सारी सब चीज़ें तो सब क्लियर हो गया था, ठीक है ना। आगे चलते बेटा लेकर के थोड़ा आगे स्क्रॉल करते क्वेश्चन को,
फिर बेटा ही अटैक्ड, उसने आक्रमण किया, उसने आक्रमण किया, अटैक मतलब आक्रमण करना, ही मैंने उसने आक्रमण किया द शॉपकीपर, किस पे, दुकानदार पर, उसने दुकानदार पर आक्रमण किया, जो बच के निकलना चाहता था ना वो, तो अब कैसे निकले भाई, तो उसने ही अटैक्ड, उसने आक्रमण किया, क्या उसने सारे कपड़े पहन रखे थे, समझ बात नहीं आई भाई, घुस गया था, उसने कपड़े पहने थे, तो वो जब नंगा होता था अर्थात जिसके शरीर में कपड़े नहीं होते थे तभी तो अध्यक्ष होता था, और उसके जब शरीर कपड़े थे तो कपड़े दिखाई देते थे, शरीर दिखाई नहीं देता था। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वो बच के निकलता है, उसने कपड़े पहन लिए तो बच के निकलता, तो कैसे निकलता, तो इसने उसे क्या किया कि जो दुकानदार बैठा हुआ था उस पर उसने अटैक कर दिया, क्लियर ना। तो ही अटैक्ड, उसने आक्रमण कर दिया द शॉपकीपर, किस पे आक्रमण कर दिया, दुकानदार पर, ठीक है ना। एंड और रॉब्ड हिम, और उसे लूट लिया, ऑल द मनी, और उसके पास जितने पैसे थे उसने उस पैसे सबको वो चुरा के ले गया था, क्लियर ना। क्यों भाई उस पर अटैक किया, सब कुछ ले जाएगा, दिखाई दे नहीं आता उसे, ठीक है। फिर आगे बेटा एक तो घटना ये हो गई, इन आइपिंग विलेज, एक आइपिंग गांव था, ठीक है, जो सराय थी ना, आइपिंग गांव था, तो आइपिंग गांव में, आइपिंग बेटा गांव का नाम है आइपिंग विलेज, ठीक है, गांव का नाम है। ही स्टोल, उसने चुराया द मनी, पैसा, उसने पैसा चुराया, आइपिंग गांव में उसने पैसा चुराया ऑफ क्लर्जी मैन, ठीक है, क्लर्जी मैन बोलते हैं जो पादरी होते हैं ना, पादरी, ठीक है, जो मुसलमानों में ज़्यादा बोलते हैं, सॉरी मुसलमान नहीं, सॉरी जो क्रिश्चियन वगैरह होते हैं हो सकता है, लेकिन कुल मिला के ये जो क्लर्जी जो होता है ना, क्लर्जी मैन होता है वो होता है पादरी, क्या बेटा, पादरी, ठीक है, पादरी होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे पंडित होते हैं ना ऐसे ही उनके पादरी, ठीक है। तो ध्यान रखा कि ही स्टोल द मनी, उसने पैसा चुरा लिया था ऑफ क्लर्जी मैन, उसने क्लर्जी मैन का क्या चुरा लिया, पैसा चुरा लिया था, ठीक है। व्हेन द पुलिसमैन, जब पुलिसमैन केम आया टू अरेस्ट करने के लिए, थोड़ा आगे चल, थोड़ा स्क्रॉल करते से, चल थोड़ा व्हेन, जब द पुलिसमैन केम, जब पुलिसमैन आया टू अरेस्ट, या अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, हिम्मा ने उसे, यानी किसे, गिरफ्तार को, जब पुलिस वाला जो था, एक कांस्टेबल था, सिपाही जो था, उसको अरेस्ट करने के लिए आया था, देखो स्पष्ट लगा, व्हेन, जब द पुलिसमैन, जब सिपाही केम आया टू अरेस्ट करने के लिए, हिम्मा ने उसे अरेस्ट करने के लिए आया, तब ग्रिफिन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, ग्रिफिन ने क्या किया, उसे पीट करके धक्का देकर गिरा दिया और बेहोश कर दिया। कहने मतलब यह कि ग्रिफिन नॉक्ड, ग्रिफिन ने गिरा दिया, हिमा ने उसे अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया। कहने मतलब यह ग्रिफिन ने उसे पीट करके गिरा दिया और जमीन में गिराने को क्या हुआ, बेहोश कर दिया, पीट उसे बेहोश कर दिया, क्लियर ना। अनकॉन्शियस बेटा, हाँ जानो अनकॉन्शियस बड़ा है ना, अनकॉन्शियस, ठीक है, इसका मतलब होता है, मालूम है क्या होता है, बेहोश, क्या होता है, बेहोश, ठीक है, बेहोश, ठीक है। तो ग्रिफिन ने उसको, ये पुलिस वाला था ना, उस पुलिस वाले को बेहोश कर दिया और जमीन पर गिरा दिया, क्लियर ना। आगे चलते बेटा आगे क्वेश्चन को। प्यारे से बच्चों, अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए वीडियो आगे लेके चलते बेटा। 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार, वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, इस प्रकार इसके साथ घटनाएं दी है ना, घटना को अंजाम दिया है ना, उसने हरकत की है ना, इसी वजह से हम कह सकते हैं 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, के वो एक क्या था, स्वेच्छाचारी व्यक्ति है, कि वो मन का राजा था, सीधी बोल सकते हैं, वो केवल मन की सुनता, जो उसके मन में जो होता था वो उसी काम को करता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले चलते बेटा, स्क्रीन पे दिया तीसरा क्वेश्चन। तो वाई डिड ग्रिफिन एंटर, ग्रिफिन क्यों घुस गया था द लंदन स्टोर, यानी कहने का तात्पर्य है ग्रिफिन लंदन का जो स्टोर था उसमें क्यों घुस गया था, उसने क्यों प्रवेश कर दिया था, ठीक है ना। अगला और है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया देर वहां, उसने वहां पर क्या किया। एक क्वेश्चन के लिए होगा ना बेटा, इसमें ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है तो व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर, ग्रिफिन क्यों घुस गया था द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में क्यों घुस गया था, और व्हाई डिड ही डू देयर, उसने वहां क्या किया था, क्लियर ना। फिर आगे चलते बेटा क्वेश्चन को स्क्रॉल करते ऊपर और इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका
कि वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड, ग्रिफिन ने क्यों निश्चय किया टू स्लिप, घुसने का, स्लिप ना अर्थ दे रहा बेटा, स्लिप घुसने का, ठीक है, क्यों घुसने का उसने क्या किया, निश्चय किया, इनटू अ बिग लंदन स्टोर। कहने का मतलब यह है कि ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में, लंदन के बड़े स्टोर में और क्यों घुसने का निश्चय किया। और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, इनसाइड द स्टोर, उस स्टोर में घुस गया था, तो उसके बाद उसने, घुसने के बाद उसने क्या किया था, उसके अंदर क्या किया था, इनसाइड मतलब अंदर, क्या बोल रहा, अंदर, क्या बोल सकते हैं हम, अंदर। तो कहने का मतलब है उसने अंदर क्या किया था, ठीक है ना। तो आंसर को लेकर चलते बेटा, मैं समझता हूँ बेटा समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा बेटा कमेंट, तुरंत कमेंट दिया करें, ठीक है ना। फिर देखते बेटा आंसर लेकर चलते, ग्रिफिन एंटर्ड, ग्रिफिन घुस गया था द लंदन स्टोर, कहाँ घुस गया था, लंदन के स्टोर में घुस गया था, ड्यू टू की वजह से, अनबियरेबल मतलब असहनीय, कोल्ड यानी कि सर्दी। तो कहने का मतलब ये था, जब जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट जो दवा पी ली थी, कहने का मतलब उसने जो खोज की थी उसको, दवा को उसने यूज कर लिया था, कंज्यूम कर लिया था, अर्थात उसने खा लिया था, ठीक है ना। तब तो वो अदृश्य हो गया था। अब अदृश्य कपड़े पहनेगा तो दिखाई देगा, कपड़े न पहनेगा तो अदृश्य दिखाई देगा। तो उसने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने ठंड में किया था, किसमें, ठंड के दौरान। तो जब ठंड में कपड़े नहीं पहनेगा तो क्या हुआ, उस ठंड तो लगेगी। तो ठंड से बचने के लिए उसने क्या किया था कि उसमें लंदन के स्टोर में घुस गया था। तो इतनी लंबी कहानी क्वेश्चन तो नहीं लिख सकते भाई हम, तो हम थोड़ा मेन पे पॉइंट लिखेंगे कि ग्रिफिन एंटर्ड, ग्रिफिन घुस गया था द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में घुस गया था, अनबियरेबल या ड्यू टू अनबियरेबल कोल्ड, यानी कि असहनीय, यानी ठंड बहुत तेज पड़ रही थी तो असहनीय हो गई, तो असहनीय ठंड की वजह से वो लंदन के स्टोर में घुस गया था, क्लियर ना। इनसाइड द स्टोर, उस स्टोर के अंदर, ही फेड, उसने खाना खाया, क्या किया उसने, खाना खाया, एंड क्लॉथड हिमसेल्फ, उसने स्वयं जो कपड़े पहने थे, विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के। कहने का मतलब यह है, जब घुस गया था उसने अंदर क्या किया था, पहले तो खाना खाया था, और क्या किया था उसने, कपड़े पहने थे, और विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे, कोई खर्चा उसे देना नहीं पड़ा, क्यों, कोई दिखाई देता था, बिना दिखाई दिए तो उसमें घुस गया था, ठीक है। ही फिटेड हिमसेल्फ, उसने, यानी ही मतलब उसने, फिटेड फिट कर लिया था, हिमसेल्फ अपने आप को, उसने अपने आप को फिट कर लिया था, एकदम मस्त कर लिया था, ठीक है ना। विद वार्म क्लॉथ, किससे, जो गर्म कपड़े होते हैं ना, ठंडे में उसे गर्म कपड़े की जरूरत थी, और गर्म कपड़े उसे कहाँ मिल गए थे, उस जगह पर मिल गए थे स्टोर में, ठीक है ना। तो उसने गर्म कपड़े पहन करके अपने आप को बिल्कुल फिट कर लिया था। फिर सुन लो, ही फिटेड, उसने फिट कर लिया, हिमसे अपने आप को, विद वार्म क्लॉथ यानी गर्म कपड़ों से, ठीक है ना, तो गर्म कपड़ों से उसने अपने आप को क्या कर लिया था, फिट कर लिया था, क्लियर ना। आगे चलते बेटा लेकर के स्क्रॉल करते क्वेश्चन को। इन द किचन, कहने का मतलब क्या बेटा, इन द किचन, किचन में, ही एट, उसने खाया, ईट जो होता है बेटा, तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है बेटा, एट, क्या होता है बेटा, एट। तो यहाँ क्या है बेटा, एट है, ठीक है ना। तो ही, उसने बेटा कि ही एट कोल्ड मीट, उसने ठंडा मांस खाया, मीट बोलते हैं ना, तो ही एट, उसने खाया, कोल्ड मीट, उसने ठंडा मांस खाया, कॉफ़ी पी, ठीक है, स्वीट मिठाइयाँ यूज की या मिठाइयाँ खाई, एंड वाइन, और उसमें दारू भी पी, शराब भी पी। देन उसके बाद ही स्लेप्ट, वो सो गया, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट, और रजाइयों के ढेर पर सो गया, गद्दे जो पड़े थे ना, रजाइयाँ पड़ी थी उसके ढेर पर वो सो गया। तो बेटा ध्यान रखना, ये अ पाइल ऑफ क्विल्ट का मतलब होता है बेटा रजाइयों का ढेर, क्या होता है बेटा, रजाइयों का ढेर, ठीक है ना। थोड़ी सी दुआ लिखते हैं हम, ये होता है बेटा रजाइयों का ढेर, रजाइयों, ठीक है, का ढेर, क्या बेटा, ढेर, ठीक है ना। तो रजाई ढेर पे वो सो गया था। तो देन उसके बाद ही स्लेप्ट, वो सो गया था, स्लीप की सेकंड फॉर्म, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, वो रजाइयों के ढेर पर सो गया, क्लियर ना। अगले चलते बेटा क्वेश्चन को। मैं जिगर के छल्लो, बहुत बढ़िया से पढ़े हुए नंबर मिलेंगे आपको, बहुत बेहतरीन, आप मेरे साथ जुटे रहें, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ध्यान रखना बेटा है। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए साथ साथ बेटा,
जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो साथ में इतना तो होना चाहिए ना कि कम से कम हमको एक लाइक मिल जाए, सब्सक्राइब मिल जाए, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे, आप हम सबका सपोर्ट से ही आगे चलना है हम सबको। तो देखिए अगले क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि डिस्क्राइब द एडवेंचर, ठीक है ना। एडवेंचर एक घटना होती है एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो माने कि ये उसने कहा है डिस्क्राइब वर्णन करो द एडवेंचर ऑफ ग्रिफिन ऑफ द विलेज आइपिंग। कहने का मतलब ये है कि आइपिंग गांव जो था, उस आइपिंग गांव में जो ग्रिफिन ने के साथ जो घटना घटित हुई थी या जो घटना थी उस घटना का वर्णन करो, क्लियर ना। फिर सुन एक बार, डिस्क्राइब वर्णन करो द एडवेंचर घटना का ऑफ ग्रिफिन की ऑफ द आइपिंग विलेज, जो आइपिंग विलेज की जो घटना थी ग्रिफिन की उस घटना का वर्णन करो, ठीक है ना। तो आंसर क्यों चलते बेटा, ग्रिफिन केम टू, ये क्या ग्रिफिन आया टू लिव रहने के लिए एट विलेज आइपिंग गांव में रहने के लिए आया, क्लियर ना। सुन लो, ग्रिफिन आया टू लिव रहने के लिए एट विलेज आइपिंग या आइपिंग गांव में रहने के लिए आया। वन डे एक दिन ही हैड शॉर्ट ऑफ मनी, एक दिन क्या हुआ कि उस पर पैसों की कमी पड़ गई। वन डे एक दिन ही हैड शॉर्ट, उसको कमी पड़ गई ऑफ मनी, पैसे की, तो पैसे की कमी पड़ गई। ही हैड टू पे रेंट, उसे पे मतलब देना और रेंट मतलब किराया, उसे किराया देना। ढाने घंटा आगे थोड़ा तुम्हें आगे चले, इसमें दिया हैड टू, ठीक है ना, हैड टू दिया ना, हैड टू बेटा जब करते प्रयोग बेटा जब हमारे पास में कहीं मजबूरी होती है, ठीक है ना। तो मजबूरी तो है ही इसकी, देखो ना हैड टू का मतलब होता है पड़ा पड़े या कोई मजबूरी होती है, ठीक है ना, मजबूरी बेटा तब करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ही हैड टू पे रेंट, उसे किराया देना था टू द लैंडलॉर्ड, जो इसके मकान में रह रहा था, अभी जब मकान मालिक था उसको क्या देना था, उसे किराया देना था, क्लियर ना। फिर सुन लो एक बार, ही हैड टू पे, उसे देना था रेंट एक किराया टू द लैंडलॉर्ड, उसको मकान मालिक को किराया देना था, क्लियर ना। ही मेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बना लिया या कर लिया इनविजिबल, उसने क्या किया मजबूरी में क्या करा, जब किराया देना तो क्या किया तुमने, समझा ना। ही मेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अदृश्य बना लिया, एंड और एंटर्ड घुस गया द आगे चलते बढ़ेगा क्वेश्चन की तरफ, वो घुस गया क्लर्जी मैंस हाउस, ये पादरी था ना, अगले बार क्वेश्चन बताया था ना, पादरी क्या बोला, पादरी, ठीक है ना। वो क्या हुआ कि पादरी के घर में घुस गया। ही स्टोल, उसने चुरा लिया द मनी, पैसा, उसने पैसे को चुरा लिया फ्रॉम द डेस्क, जो उसकी डेस्क थी ना, उस डेस्क से उसने क्या किया, पैसा चुरा लिया। फिर सुन लो, ही स्टोल, उसने चुरा लिया मनी, पैसा फ्रॉम द डेस्क, उसने उसके डेस्क से पैसा चुरा लिया। व्हेन, जब ही वाज टेकिंग अवे, व्हेन जब ही वाज टेकिंग अवे, जब वो लेकर जा रहा था, भाग रहा था, द मनी, पैसा, कहने का मतलब यह जब पैसा लेकर भाग रहा था, अर्थात पैसा लेकर के बाहर जा रहा था, यानी जब वहाँ बैठे होते थी नहीं, तो वो पैसा लेकर जा रहा था, तब क्या होता है कि द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी ने हियर सुना द साउंड एंड आवाज़, उस क्लर्जीमैन ने उसकी पत्नी ने या क्लर्जीमैन की पत्नी ने आवाज़ सुनी, साउंड सुना। दे केम, वे आए डाउन स्टेयर्स, या सीढ़ी से उतर करके नीचे आए, टू लुक, देखने के लिए, इनटू द मैटर, यानी कि जब आवाज़ सुनी, जब पैसे वो ले जा रहा था, तो पैसे ले जा रहा था तो उस टाइम पे खनखन की आवाज़ आ रही थी, क्या बेटा, खनखन की। तो इसने तभी तो बोला कि ही वॉज टेकिंग अवे, जब वो पैसा ले जा रहा था, अर्थात चुरा के ले जा रहा था पैसा, तो द मनी, जो पैसा, तो द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन ने उसकी पत्नी ने हियर सुना द साउंड, आवाज़ सुनी, अर्थात ध्वनि सुनी, ठीक है। दे केम, वे आए डाउन स्टेयर, सीढ़ी उतर करके आए, टू लुक, देखने के लिए, इनटू द मैटर, कि आखिरकार के कमरे में हो क्या रहा, आखिर क्या बात है, उस मैटर को देखने के लिए वो अंदर आए, सीढ़ी उतर कर नीचे आए। दे फाउंड नोबडी, उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, कोई भी नहीं मिला, देर वहाँ, जब उन्होंने देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, क्यों भाई, उन्होंने तो अदृश्य हो गया था ना, तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सुनो, उन्हें उनको फाउंड
दिखाई, हमारे पढ़ना दिखाई देना ना, नोबडी, तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला था, कोई दिखाई नहीं दिया था, कोई उन्हें नहीं पाया। फाउंड मतलब क्या बेटा, सुन लो, फाउंड मतलब पाना, तो यहाँ अर्थ है पाया। तो दे फाउंड नोबडी देयर, उन्हें वहाँ कोई नहीं पाया। क्लियर ना, अब समझ आ रहा हो ना। दे फाउंड नोबडी, उन्हें कोई नहीं पाया देयर, वहाँ जब वहाँ देखने के लिए गए थे तो उन्हें कोई ना, क्यों, वो क्या हो गया था, अदृश्य हो गया था। तो प्यार से बच्चों समझ आ रहा होगा ना आपके। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कीजिए, ठीक है ना। हमें आपके लाइक से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलती है बेटा, ठीक है ना। फिर आगे चलते बेटा लेकर के मिसेज हॉल कॉल्ड, ध्यान रखना बेटा, उसने बोला है मिसेज हॉल कॉल्ड, मिसेज हॉल जो थी उन्होंने कॉल्ड बुला लिया ए पुलिसमैन, किसको बुला लिया, तो उन्होंने एक सिपाही को बुला लिया। बट लेकिन ग्रिफिन मेड हिमसेल्फ, लेकिन ग्रिफिन ने अपने आप को बना लिया इनविजिबल, अदृश्य। और क्या हुआ, ग्रिफिन ने अपने आप को अदृश्य बना लिया। एंड और एस्केप्ड, बचकर भाग गया, अरेस्ट होने से। तो कहने का मतलब यह है कि अरेस्ट होने से बचकर वो भाग गया, ठीक है ना। और आगे चलते बेटा, आगे आप साथ में जानता हूँ क्वेश्चन नहीं है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।